छत्तीसगढ़ में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। तो बता दें यूसीसी लागू होने के लिए जो कमेटी है इसका गठन किया गया है और 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है। समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी और समिति सभी पर्सनल लॉ की स्टडी भी करने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। समिति यूसीसी का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी जो कि सरकार को सौंपेगी और समिति सभी पर्सनल लॉ की स्टडी करने वाली। और इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां यूसीसी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बयान दे दिया है। यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई। अरुण साव ने कहा है कमेटी सभी वर्गों से पहले सुझाव लेगी और सभी वर्गों से बात कर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगी सरकार, ऐसा डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है। कांग्रेस यूसीसी पर भ्रम फैला रही है, आदिवासी समाज को फर्क नहीं पड़ेगा, अरुण साव ये कह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। तो समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करने वाली है। जो आपको बता दें कि समिति में पूर्व आईपीएस शत्रुघ्न सिंह, पूर्व आईपीएस एमके राउत, वरिष्ठ वकील मोहन पवार और पूर्व प्राचार्य ज्योति राणे सिंह को सदस्य बनाया गया है। और सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों, अन्य हितधारकों और आपको बता दें कि हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा उन राज्यों की व्यवस्थाओं पर भी अध्ययन किया जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू है या इस दिशा में पहल की गई है। आपको बता दें ये समिति राज्य में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए सभी धर्मों के पर्सनल लॉ की स्टडी कर सुझाव भी दिए जाएंगे। तो सरकार जल्द ही छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने जा रही है। यूसीसी लागू होने से सभी वर्गों के लिए एक ही कानून होगा और कानून लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या बदल जाएगा ये भी आप समझ लीजिए। तो क्या क्या बदलेगा? विवाह और तलाक में समान कानून होगा। आपको बता दें कि पहले अलग अलग धर्मों के हिसाब से विवाह और तलाक के नियम अलग अलग थे, लेकिन अब सबके लिए यूसीसी लागू होने के बाद ये समान कानून बन जाएगा। बहु विवाह पर रोक होगा और हलाला पर भी प्रतिबंध होगा। जी हाँ, हलाला और बहु विवाह पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। महिलाओं को अधिक अधिकार संभव है क्योंकि अलग अलग धर्मों में महिलाओं के अधिकार जो है वो अलग अलग तरह से सीमित किए गए हैं, लेकिन जैसे यूसीसी लागू होगा महिलाओं के अधिकार भी अधिक हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। संपत्ति और उत्तराधिकार में एकरूपता आएगी। तो संपत्ति बंटवारा और साथ ही उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए तो अलग अलग धर्मों में इससे लेकर भी अलग अलग नियम थे। कोई संपत्ति बेटी के नाम पर लिखता, कोई बेटे के नाम पर लिखता, लेकिन यूसीसी के आ जाने के बाद सभी में एक रूपता आ जाएगी। और 5वीं बात होगी विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। अभी तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं था छत्तीसगढ़ में, लोग विवाह करते थे उसका पंजीयन नहीं होता था, लेकिन अब सभी को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, चाहे कोई भी विवाह करे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। पर्सनल लॉ की जगह धर्मनिरपेक्ष कानून बनने वाला है और वही आदिवासी प्रथाओं के साथ सामंजस्य भी यहां पर बैठाना होगा। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर समान नागरिक संहिता को लेकर जनता में अफवाह और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अरुण साव ने कहा है कि कमेटी सभी वर्गों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी और यूसीसी से आदिवासी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है और कांग्रेस पार्टी हर बात पर भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम करती है, अभी भी झूठ बोल रही है। बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि आज की आवश्यकता है, आज की महती ज़रूरत है यूसीसी जिस पर कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो गई है। जो कि आदिवासियों को पहचान को ये सरकार नष्ट करना चाहती है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मेरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है। अब 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, लोगों से सुझाव लेगी और अलग अलग राज्यों की स्टडी भी करेगी जहां यूसीसी लागू किया गया है।
महिमा, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर है। यूसीसी छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जा सकता है, सभी वर्गों से इसके लिए सुझाव लिया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में कानून के जानकार, समाजों के जानकार सभी को रखा गया है और उसके बाद अलग अलग समाज के लोगों से बातचीत की जाएगी, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। किसी भी समाज से कोई अनदेखी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और खासकर आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ में 80 लाख से ज़्यादा आदिवासी हैं, तो आदिवासियों को यूसीसी में किस हिसाब से उनको शामिल किया जाएगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, आदिवासियों के संस्कृति और उनके परंपराओं को कैसे बिना ठेस पहुंचाए यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही एक रिपोर्ट तैयार करके छत्तीसगढ़ में सरकार को टीम, रंजना देसाई की जो टीम है वो इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगी। उसके बाद ये तय होगा कि छत्तीसगढ़ में किस हिसाब से यूसीसी को लागू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है महिमा। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की पहचान को नुकसान पहुंचाने के लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। मतलब एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू हो। महिमा, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि।